हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द स्क्रिप्ट बूट एंड स्मार्ट बूट। और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, ये एक हमारा बेसिक और कॉमन टॉपिक भी है जिसको हर कोई कैंडिडेट यूज़ करना चाहता है और यूज़ कर भी रहा है। कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता। और ये हमारा सीबीएसई की 417 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बुक में क्लास 9th एंड 10th का टॉपिक भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सो वेलकम के लिए हमें पावर पॉइंट स्लाइड्स पे जाना होगा और पावर पॉइंट स्लाइड में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि स्क्रिप्ट बूट व स्मार्ट बूट। तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस पता करना होगा कि डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें व्हाट इज ए स्क्रिप्ट बूट? स्क्रिप्ट बूट क्या है? जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्क्रिप्ट यानी कि पहले से तैयार की हुई एक स्क्रिप्ट है। इसमें आप इधर पढ़ेंगे तो देखिएगा प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज, या इसके अंदर प्री डिफाइंड जो पहले से डिफाइन किए हुए रिस्पॉन्सेज है, सिर्फ वो ही आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे और उसी वो ही क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं। अब इसमें रूल बेस्ड लॉजिक, इसके अंदर रूल्स के अकॉर्डिंग लॉजिक लगे हुए होते हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं, जैसे आप नॉर्मली वेबसाइट्स पे या कहीं पे भी देखते हैं एफएक्यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसको आप यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब आप एफएक्यूज यूज़ कर रहे हैं तो उसके ही आंसर आपको उसमें मिलेंगे नीचे। ठीक है कि मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो हर बार हर जगह पे पूछे जाते हैं उनको एफएक्यूज में डाल दिया जाता है। अब एफएक्यूज बेस पे आंसर्स तैयार किए गए हैं, उसके अलावा अगर आप आंसर्स पूछेंगे तो वो कहेगा सॉरी आई कांट गिव द आंसर, मैं आंसर नहीं दे सकता, ठीक है, मेरे पास क्योंकि डेटा नहीं है। तो ये आपका स्क्रिप्ट बूट होता है। डेफिनेशन होपफुली समझ आया होगा आपको। सो द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्क्रिप्ट बूट। स्क्रिप्ट बूट की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्क्रिप्ट बूट प्रोवाइड द रिस्पॉन्स दैट आर फिक्स्ड एंड लैक द फ्लेक्सिबिलिटीज टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड यूजर इनपुट। जब इनपुट यूजर डालता है तो इनपुट यानी कि क्वेश्चंस, जब आप कोई भी किसी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, बिक्स पे, तो यहाँ पे आपके जो स्मार्ट बूट है, स्क्रिप्ट बूट जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। वो आते ही कॉर्नर पे आएगा और बोलेगा मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप उसमें क्वेरी डालेंगे आई वांट टू दिस, तो उसी का आंसर्स आपको मिलता हुआ जाएगा। तो ये एक विशेषता है ना कि आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एक आंसर्स मिल रहा है, आपको किसी से और से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट बूट बैठा हुआ है आपके लिए। एंड द लिमिटेड लर्निंग्स, इसकी लर्निंग्स जो हैं वो लिमिटेड होती है। जो स्क्रिप्ट में उसके पास आंसर हैं वो ही आपको प्रोवाइड कराएगा, अदरवाइज वो आपको सॉरी बोल के और एग्जिट करने की कोशिश करेगा। सो द लैक ऑफ context, इसमें स्क्रिप्ट बूट्स ऑपरेट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बोर्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशंस और द यूजर स्पेसिफिक नीड्स। यूजर के जो नीड्स है, बेसिक नीड्स उसके अंदर डली हुई होती हैं, उनका रिस्पॉन्स वो प्रोवाइड कराएगा। सो द नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि स्मार्ट बूट क्या होता है। स्मार्ट बूट आप यूज करना चाहते हैं तो स्मार्ट बूट क्या होता है? स्मार्ट बूट कंप्लीटली बेस्ड ऑन एआई, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। यानी कि वो क्या है आपकी, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है, उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट डली हुई नहीं है, उसके अंदर कंप्लीट जो है कंप्लीट नॉलेज है, वो कहीं से भी ढूंढ के लाएगा, आपके लिए आंसर लेके आएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी यहाँ पे, कन्वर्सेशनल एआई, इसके अंदर एआई के थ्रू कन्वर्सेशंस होती हैं। अडेप्टिव लर्निंग्स, ये खुद से लर्न करता है, खुद से सीखता है क्योंकि एआई बेस्ड मॉड्यूल है। बोर्ड फंक्शनैलिटीज, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। स्मार्ट बूट आर डिजाइन टू हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ टास्क
and require making them more versatile and यूजफुल इन वेरियस डोमेन्स। हर एक डोमेन में ये आजकल यूज में आ रहा है। आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तो हमने पीपीटी भी लास्ट टाइम डाली थी इसी से स्मार्ट बूट से बना के, ठीक है, तो वो आप देखेंगे, उसके बारे में हमने और भी डिफाइन किया है। तो हर फील्ड में स्मार्ट बूट काम में आता है, लेकिन स्क्रिप्ट बूट की अगर हम बात करें तो वो कुछ एक फील्ड में ही यूज में आता है, जस्ट एज ए नॉर्मल असिस्टेंट की तरह वो काम में आता है, ठीक है। एक क्वेरी जैसे कुछ एक क्वेरीज पूछने के लिए, क्योंकि उसमें लिमिटेड है सारी चीजें। एंड द स्मार्ट बूट आपका जस्ट लाइक एज ए एप्पल सीरी, एप्पल के अंदर होता है सीरीज, ठीक है, आपने यूज किया होगा। एंड इसमें बिक्स बाय यूज में आता है, और डिफरेंट बहुत सारे हैं आपके स्मार्ट बूट, आपने यूज भी किए हैं। और आगे देखते हैं Amazon का Alexa, जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें NLP यूज में आती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में उससे क्वेरीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में। एंड मशीन लर्निंग इसमें यूज में आती है। स्मार्ट बूट्स आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू continuously improves her understanding and response based of user instructions। यानी कि वो क्या करता है, कंटिन्यू अपनी नॉलेज एनहांस करता रहता है। जो यूजर ने उससे इनपुट डाली है, यूजर उसको बोल रहा है, उस चीज को भी वो कैप्चर करके रखता है, क्योंकि ये स्मार्ट बूट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करता है। इसके अंदर AI मॉड्यूल डाला गया है। कंटेंट्स अवेयरनेस, स्मार्ट बूट्स कैन टेक इनटू अकाउंट ऑफ border context of a conversations, context of a conversations, embedding them to provide more relevant and personalized responses। ये personalized responses भी avoid नहीं करता, उसके भी response देता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने टॉपिक से बाहर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो वो प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। आज अब ये जो हमने पीपीटी तैयार की है ना, ये भी हमने एक स्मार्ट बूट के थ्रू ही तैयार की है। दैट्स कॉल्ड द चैट जीपीटीज, ठीक है, उसका यूज करके। चैट जीपीटी क्या है? स्मार्ट बूट है। गामा क्या है? स्मार्ट बूट है। ये सारे स्मार्ट बूट ही हैं जो AI के टूल आजकल हर एक जगह पे यूज में लिए जा रहे हैं। की डिफरेंस क्या है इसमें? फ्लैक्सिबिलिटीज, स्क्रिप्ट बूट्स हैव द लिमिटेड फ्लैक्सिबिलिटीज, क्योंकि इसमें सिर्फ स्क्रिप्ट बेस पे ही आंसर मिलेंगे, और इसमें जो स्मार्ट बूट में आपको फ्लैक्सिबिलिटीज ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि आप किसी भी वे में आंसर्स कर पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। लर्निंग एबिलिटीज, लर्निंग, स्क्रिप्ट बूट जो है लर्न नहीं कर सकता एंड स्मार्ट बूट लर्न कर सकता है। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्क्रिप्ट बूट ऑपरेट द बेस ऑफ प्रीडिफाइंड रूल्स, उसके अंदर प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं। द स्मार्ट बूट्स कैन अंडरस्टैंड द बॉर्डर कंटेंट्स ऑफ कन्वर्सेशंस, किसी भी तरह की कन्वर्सेशंस कर सकता है। की डिफरेंस है ये आप जरूर याद करेंगे, लिखेंगे नोटबुक में, और इसको प्रिपेयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 9th and 10th में। एप्लीकेशंस ऑफ बॉट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जैसे कस्टमर सर्विसेज, स्क्रिप्ट बूट्स कहाँ यूज में आता है? कस्टमर सर्विसेज, सिंपल इंफॉर्मेशन ट्रेवल एंड द ऑटोमेटेड फॉर्म फिलिंग्स। इसमें जब छोटी छोटी ज़रूरतें होती है वहाँ पे आपका स्क्रिप्ट बूट काम में आता है, क्योंकि वहाँ पे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होती है। एंड द स्मार्ट बूट एक बड़े लेवल पे यूज में आता है। वर्चुअल असिस्टेंट, जहां आपको एक वर्चुअली असिस्टेंट की ज़रूरत होती है एक बड़े लेवल पे, जैसे आप आपके अंदर आप इस पे आजकल एलेक्सा पे आप पूछते हैं, एलेक्सा प्ले द टीवी एंड प्ले दिस गेम, एंड जो भी चैनल आप लगाना चाहते हैं एलेक्सा पे टीवी के थ्रू, एंड एलेक्सा से आप कुछ भी, सीरी से आप कुछ भी करा सकते हैं। एंड इवन मोबाइल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होता है, आपने सुना है लेकिन आपने यूज़ नहीं किया होगा। गूगल असिस्टेंट कैसे यूज़ करते हैं? जब आप गूगल असिस्टेंट पे बोल के कि मुझे इस कैंडिडेट के पास कॉल करना है, आई वॉन्ट टू कॉल मिस्टर अरुण, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुद से उसमें कांटेक्ट में जाएगा, अरुण नाम का कैंडिडेट ढूंढेगा और आपके पास कॉल लगा देगा, ठीक है। तो ये आपका काम होता है स्मार्ट बूट का। स्मार्ट बूट स्मार्टली काम करता है क्योंकि वो स्मार्ट है और AI बेस्ड मॉड्यूल है। तो आज होपफुली आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से आगे भी समझते रहेंगे। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम आपका लेके आएंगे दैट इज़ द NLP टॉपिक पे हम पढ़ाई करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जो आपके बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।